हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कर्क राशि की बात करते हैं जो कैंसर साइन है। और इसमें ये आज एक पूरा गोचर देखेंगे कि गोचर कैसा चल रहा है। साथ साथ में वो प्लैनेट्स देखेंगे जिनकी वजह से कर्क राशि इस समय प्रभावित है। और साथ साथ में जो मुख्य रूप से जो गुरु का गोचर है उस पर फोकस्ड करते हैं कि गुरु आपकी जो राशि है उसको एक अच्छी तरह से कैसे संजोई हुई है। और गुरु का प्रभाव और गुरु के उपाय और गुरु की शांति जो आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पहलू पर आज विचार करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा तीनों बड़े डोमिनेंट हैं। पुनर्वसु के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं, और जो पुष्य है उनके लॉर्ड शनि हैं, और उसके बाद अश्लेषा के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। अब जो पुनर्वसु जो बृहस्पति हैं, ये भी सारे गुणों को संजोए हुए इस राशि में हैं, इस कर्क राशि में है। ये कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं, ये अपनी पूरी थीम तक पहुंचना चाहते हैं कि यदि कोई लाइन है तो उसका पूरा मतलब क्लियर और स्पष्ट रूप से होना ही चाहिए। ये गुरु के गुण हैं। और यदि कुछ भी आप पढ़ते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो मीनिंगफुल होना चाहिए, ये गुरु का गुण है। दूसरा, जो इसमें पुष्य नक्षत्र है, जो शनि है, शनि का सबसे अच्छा गुण इस राशि में ये है कि ये लोग, कर्क राशि वाले लोग मेहनती होते हैं। और मेहनत के साथ साथ में ये चाहते हैं कि कार्य को, जो एक कार्य पकड़ा जाए और उस कार्य को अच्छी तरह से किया जाए। ये शनि का जो अच्छा प्रभाव भी है और शनि का अच्छा गुण भी है इस कर्क राशि में। तीसरा, जो अश्लेषा नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र की जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। बुध जो है इंटेलेक्ट से संबंधित है। बुध जो है आपकी भौतिक समृद्धि से संबंध है। बुध जो है आपके लिए एक नया और एक ऐसे वातावरण को क्रिएट करने वाले हैं जहां पर कि आप सौहार्दपूर्ण रहें, वो बुध से आता है। तो अश्लेषा के जो लॉर्ड हैं उनका विशेष महत्व इस राशि के लिए है। इन कर्क राशि वालों के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छा मकान भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, और भौतिक चीजों से ये संपन्न भी रहना चाहते हैं। इनके पास पैसा भी चाहिए और पैसा खूब खर्च करना भी है। ये सारी चीजें इस राशि में आते हैं। इसमें राशि में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बहुत खर्चीले और एक लोग वो हो सकते हैं जो बहुत पैसा जमा करने वाले हैं। तो और एक बीच का जो है कि जो खर्च भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। मुझे लगता है जो बीच का समन्वय है इस राशि में ज्यादा करके पाया जाता है। इनका संचय भी होना चाहिए और साथ साथ में ये खर्चे भी करते हैं और उससे संतुष्ट भी रहते हैं। इनका एक अलग स्वभाव है। यदि कहीं पर कोई थोड़ी बहुत यहीं पर कहीं पर ज्यादा देने की जरूरत भी होती है तो ये राशि उससे चूकती नहीं। फिर मदद करने वाली यदि कहीं पर बात होती है तो उसपे भी ये राशि कहीं चूकती नहीं। इस तरह से ये जो करेक्टराइज्ड है, एक विशेष प्रकार से इस राशि में पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो मून है, जो मून साइन है, जो कर्क राशि है, इनमें जो चंद्रमा है, चंद्रमा यदि 6, 8, 12 में होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि मन का प्रभाव भी होता है और मन के साथ साथ में कई सारे एक थिंकिंग आती है। तो कार्यों के साथ में एक थिंकिंग चलती रहती है जो कि माइनस प्लस इस तरह से चलती रहती है। उसमें कई अप्स एंड डाउन देखे जाते हैं। लेकिन यदि इनके चंद्रमा अच्छे भाव में है, यदि इनके चंद्रमा जो जो कुंडली जो होरोस्कोप है उनके जो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, 10th हाउस में है, यदि आपके फिफ्थ हाउस में है, यदि आपके 9th हाउस में है, और इसी तरह से लाभ स्थान में है, तो इनसे इनसे सेकंड हाउस में भी है, तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है इनके लिए बहुत अच्छी अनुकूलता देने वाली होती है। इसी के ठीक विपरीत यदि 6, 8, 12 हाउसेस में है, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में यदि मून साइन है, तो कई लोगों को हमने सुना है कहते हुए कि बहुत सारी परेशानी है और सब कुछ है, लेकिन जो है थिंकिंग बढ़ जाती है कई बार। इस तरह की स्थिति इनमें आ जाती है। अब ये कहने का मतलब ये है कि वैसे तो कर्क राशि पूरी ही जो पूरा विश्लेषण किया जाए तो इमोशनल तो है ही,
इमोशनल मतलब जल तत्व की राशि है, तो जल में तरंगे तो होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तरंगे होने के बावजूद भी इनकी जो कंट्रोलिंग है वो बहुत अच्छी है। कंट्रोलिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, और साथ में उसके साथ साथ में उनको कैसे एक्ट करना है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना है, ये बहुत सुंदर छवि इन लोगों में पाई जाती है। चलिए बताते हैं कि जो कर्क राशि का जो ये महीना है, फरवरी महीना है, और उसके साथ साथ में 2025 है, वो कैसे रहना वाला है ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार। मेरे इस चैनल को आपको पसंद है तो आप जरूर इसको लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब चैनल तो जरूर करें ताकि आप अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल का आनंद ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे सुंदर गोचर इस समय चल रहा है वो बृहस्पति का गोचर है, गुरु का गोचर है, और इनको गुरु की ही कृपा लेनी चाहिए। और गुरु की कृपा से इनको जो बृहस्पतिवार या बुधवार है, इनमें यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं या जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और या उसके साथ साथ में जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इनके लिए बेहतर है। इसलिए है क्योंकि इस जो ये सुंदरकांड का पाठ है, जो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो ये हैं, इनको एक नहीं करोड़ों लोग जपते रहते, करोड़ों। तो जब करोड़ों लोग इसको जपते रहते तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। साथ साथ में ये है कि चूंकि आपके लिए गुरु का जो जुपिटर का जो गोचर है, ट्रांजिट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लाभ के स्थान में है, इसलिए आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत अच्छा है। साथ साथ में यदि शिव की स्तुति करते हैं, क्योंकि कर्क राशि है, जल से संबंधित है, गंगा जो है शिव के ठीक जो है मस्तक पे विराजमान है, तो ऐसी थोड़ी विराजमान है, भक्ति से ही तो है। वो भक्ति की इतनी बड़ी पराकाष्ठा है कि गंगा जी ने जो शिव के मस्तक में जो वहां पर स्थान लिया है, इसका मतलब है कि जो जल तत्व की राशियां हैं, इनको शिव की स्तुति भी करनी चाहिए। एक स्टील के लोटे में आप पानी ले, उसमें दूध मिलाएं और उसको शिवलिंग पर अभिषेक करें। शिवलिंग का मतलब है प्रतीक, लिंग का मतलब है प्रतीक, प्रतीक का मतलब है जिसमें शिव और पार्वती का को देखना होता है, वो है प्रतीक। जहां पर स्वयं विराजमान है शिव भी और पार्वती, वो है शिवलिंग। उनके ऊपर अभिषेक, गंगा जी का अभिषेक, वो पानी और दूध का अभिषेक, ये बहुत अच्छी बात है। यदि हर सोमवार को कर्क राशि वाले इस तरह से अभिषेक करते हैं तो इनके मन पर बहुत अच्छा इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनके साथ में रुद्राभिषेक करना चाहिए। साथ साथ में नमामि स्मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम, ये है, इन पंक्तियों को भी गाना चाहिए। साथ साथ में जो प्रभु का जो ओम नमः शिवाय जो ये है, इस जाप को भी करना चाहिए, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का जो गोचर है ठीक इनके इस समय 11th हाउस में है, और 11th हाउस में गुरु का गोचर बहुत ही शुभ होता है। वहां पर शुभता अब ज्यादा आ गई है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में गुरु थी और अब वो मार्गी अवस्था में, मतलब सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू कर लिया है। उससे क्या प्रभाव है कि जो लाभ की स्थिति है आपकी, ठीक 11th हाउस आपका लाभ का हाउस है, जो लाभ की स्थिति है, ठीक जो है 4 फेब ऑनवर्ड्स, 4 फरवरी के बाद और ठीक मई तक, जो 17-18 मई तक, ये 13-14 मई तक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लाभ की स्थिति बनी हुई है। ये गुरु यहाँ से, इसी स्थान से आपके ठीक सुख भाव को देखे हुए हैं। उसके साथ साथ में आपके उस स्थान को देखे हुए हैं जो व्यवसाय का है, जो आपके बिजनेस का भी है, जो आपकी साझेदारी का भी है, जो आपके पार्टनर का भी है, उस स्थान पर भी गुरु की दृष्टि है। तो ये दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, इसलिए मानी जाएगी कि गुरु लाभ के स्थान में है, और लाभ के स्थान से एक तो आपके भाइयों को देख रखे हैं, भाई बहनों को देख रखे हैं, दूसरा आपके पंचम स्थान में दृष्टि डाल रखी है, और तीसरा आपके सीधे जो है सप्तम स्थान में दृष्टि है। इसका मतलब है कि पंचम स्थान से संबंधित जो भी कार्य आप कार्यान्वयन करना चाहते हैं, जिनको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, ठीक टुवर्ड्स दैट आपकी जो भी जिज्ञासा है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे, नंबर 1। दूसरा, इसके बाद
जो भी कार्यों को करने का प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट सफल होगा। रिसर्च संबंधी जो भी आपकी जो इस समय चल रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप कंपटीशन कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। जो भी हायर स्टडी का आप इस समय कंटेंट्स या जो भी आप लिखना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। और साथ साथ में जो सप्तम स्थान से संबंधित जो व्यवसाय है, व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उनको जरूर सफलता मिलने की पूरे आसार है। कब तक? ठीक जो है इस मई तक, मई जो 14 मई तक, और अभी 4 फरवरी से और 14 मई तक का जो समय है ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। जो जिस तरह से डायरेक्शन यहाँ पर से यहाँ आपको दे रहे हैं, जो गुरु दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैटर्न का गोचर जो कर्क राशि में है ये ठीक 8th हाउस में है। 8th हाउस बहुत अच्छा नहीं माना जाता। किस हिसाब से? हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से, किस हिसाब से? हमारे वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इसमें केवल शनि के गोचर के बारे में केवल ये बताऊंगा कि यहाँ पर 8th स्थान में शनि कहीं ना कहीं थोड़ी जो माइनर इश्यूज दे देते हैं रोग से संबंधित। रोग मतलब जैसे हमारे डाइजेशन से संबंधित। रोग मतलब जैसे हमारे ज्यादा दौड़ धूप होना, पाँव में दर्द से संबंधित। रोग का मतलब है कि यहाँ पर किसी किसी जैसे हमारा जो जो डाइट है, डाइट अच्छी हो तो फिर ये चीजें नहीं होती। इसलिए ये सारी चीजों से संबंधित यहाँ पे 8th स्थान में शनि देते हैं। लेकिन शनि यहाँ पर आयु भी बढ़ाते हैं। और शनि यहाँ पर अपने ही स्थान में होने से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई शनि से आपको किसी प्रकार से हानि है। बल्कि शनि यहाँ पर आपको कुटुंब संबंधी और कई प्रकार के मामले जो लीगल इश्यूज है उनको ये क्लियर कराएंगे। और कई सारी चीजों में आप यहाँ पर सफल बनते हुए नजर आएंगे। ऑल ऑफ सडन प्राप्ति यहाँ पर से आपको करा सकते हैं सैटर्न। तो इसके बावजूद, इन सब के बावजूद भी क्योंकि आपके लिए जुपिटर का गोचर बहुत सुंदर चल रहा है मई तक, इसलिए यह इनका प्रभाव जो और ग्रहों का प्रभाव है विशेषतः कम होगा। गलत प्रभाव कम होगा और अच्छा प्रभाव आपके साथ में ज्यादा होगा। चलिए इसके बाद दूसरी चीज की बात करते हैं कि आपका जो सूर्य और बुध है ये कहां पर है और क्या प्रभाव डाल रहे हैं। सूर्य और बुध ठीक जो है सप्तम स्थान में है, यहाँ इस समय गोचर कर रहे हैं। और वो स्थान शनि का स्थान है और शनि बैठे हुए अष्टम में। अब सूर्य और बुध जब वहां पर है, एक तो सूर्य बुधादि योग तो बना रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। सूर्य हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और विशेष करके जो कर्क राशि वालों के लिए तो अच्छी चीज है ही। इसलिए है सूर्य क्योंकि सूर्य एक तो आपके कुटुंब स्थान के लॉर्ड हैं और दूसरा सप्तम स्थान में बैठ रखे हैं। सप्तम में आपके रिलेशंस भी हैं, सप्तम में आपके कलेक्सी भी हैं, सप्तम स्थान में आपके पार्टनर भी है, सप्तम स्थान में आपकी साझेदारी भी है, सप्तम स्थान से आपका बिजनेस भी है और सप्तम स्थान से आपकी पढ़ाई लिखाई भी है। और सप्तम स्थान से हम ये लेंगे कि सप्तम स्थान से वैवाहिक स्थान भी है। उसके लॉर्ड अष्टम में बैठना, लेकिन लॉर्ड दोनों के एक ही हैं, सप्तम और अष्टम की। क्योंकि यदि कर्क राशि से लेते हैं तो सप्तम में 10 अंक है, उनके लॉर्ड शनि है। और अष्टम में भी लेते हैं 11 अंक है, 11 है, तो उनके लॉर्ड भी शनि है। तो दोनों के लॉर्ड शनि है, अष्टम में बैठे हुए हैं, तो कुछ काम से ही वहां पर गए हुए हैं, ये समझ लीजिए। इसका मतलब कार्यों में आपकी तेजी आएगी कहीं ना कहीं से, अष्टम में जाने के बावजूद भी। सप्तम के लॉर्ड अष्टम में, लेकिन सप्तम के लॉर्ड भी वही जो अष्टम में है। इसका मतलब कुछ विशेष प्रयोजन से अष्टम में गए हुए हैं जिससे कि वो सप्तम के कार्यों की भी पूर्ति करेंगे। सप्तम के कार्य भी पूर्ति होंगे और अष्टम के कार्य भी पूर्ति होंगे। तो कहने का मतलब व्यवसाय भी आपके लिए ठीक है और उसके साथ साथ में जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी प्रगति जरूर होगी। लेकिन वहां पर जो सूर्य का गोचर है अभी 13 तारीख तक, वो 13 फरवरी तक यहाँ पर है और 13 फरवरी के बाद वो अष्टम में चले जाएंगे, वहां पर शनि के साथ में चलेंगे। तब 13 फरवरी के बाद हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपने थोड़ा जागरूक रहना है। डाइट अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पेट से संबंधित है सारा हिसाब किताब, आपके जो गैस्ट्रिक से संबंधित है सारा हिसाब किताब। 13 फरवरी के बाद सूर्य का जैसे ही अष्टम भाव में पदार्पण होगा, वहां पर शनि बैठे हुए हैं पहले से ही। ऐसा नहीं है कि पिता और पुत्र में बनती नहीं तो वहां पर जो है बहुत कुछ खराब होगा। बहुत कुछ खराब वाली बात नहीं है। कुटुंब स्थान के जो लॉर्ड है वो आपके जाएंगे अष्टम में। अब कुटुंब स्थान के लॉर्ड वहां पर जा रहे हैं जहां पर रिसर्च का फील्ड है, तो आपको लाभ होगा।
कुटुंब स्थान के लॉर्ड वहां पर जा रहे हैं जहां पर से कि आपको कुछ कुटुंब से संबंधित किन्हीं चीजों का निपटारा करना है तो लाभ होगा। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे है कि ज्यादा दौड़ धूप करना, यात्राएं करना, किसी तरह से इन चीजों में वहां पर उस चीज को ध्यान देने वाली जरूरत होगी कि अपने बारे में खाने पीने की चीजों में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। उससे जो है, क्योंकि यदि पेट से संबंधित जगह में वहां पर आश्रम स्थान को हम आश्रम है, 12वां है, 5वां है, 9वां स्थान है, इनको समझते हैं हम कि यहाँ पर से पेट से संबंधित कोई भी चीजें हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सूर्य है वहां पर शनि है, बुध है, यह सामने है। यहाँ पर तो 3 ग्रहों का योग बन रहा है। अभी बुध भी आ रहे हैं 11 तारीख से, 13 तारीख से यहाँ पर सूर्य भी आ रहे हैं, 12-13 तारीख से। ये सारी चीजें यहाँ पर त्रिग्रही योग बन रहा है यहाँ पे अष्टम में। इनसे थोड़ा सा बस अपने स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप खूब मेहनत करते रहे, आपको खूब लाभ मिलेगा। क्योंकि वैसे भी जो कर्क राशि है, कई लोगों का लग्न जो है 10 में होगा, और शनि शनि जो है लग्न में 10 होगा, तो जो कुटुंब स्थान में उनके 3 ग्रहों का योग होगा। जिनका लग्न जो है मकर होगा, जिनका 10 है, उनके जो सेकंड हाउस है वहां पर भी 3 ग्रहों का योग होगा। और कुटुंब स्थान में यदि 3 ग्रहों का योग है, वहां पर शनि भी है, सूर्य भी है और बुध भी है, तो कुटुंब स्थान से संबंधित वृद्धि ही तो होगी भाई। यदि किसी घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो थोड़ी बहुत तो खटर पटर होती है, लेकिन फिर भी मेहमान तो है, मेहमान है ना। आपके घर में मेहमान आए, चहल पहल तो है ना। तो चहल पहल कुटुंब में, साथ में कुटुंब में वृद्धि, ये सारी चीजें यदि कोई भी वहां पर आता है, बड़ा ग्रह आता है, तो कुटुंब में वृद्धि ही तो करेगा। तो वहां पर जो जो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके लिए जो ये कर्क राशि वाले हैं, इनको अपनी मेहनत पर ही जोर देना है। क्योंकि शनि आपके अष्टम में है, ये मेहनत पे ही जोर दे रहे हैं, ये रिसर्च पे ही जोर दे रहे हैं, ये कामों पे ही जोर दे रहे हैं, ये अपने काम को पूर्ण करने के लिए ही कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि एक काम जो पकड़ो उस काम को पहले पूरा कर लो, ये भी कह रहे हैं। जिस काम को पकड़ा हुआ है उसको पहले अच्छी तरह से पूरा कर लो। ऐसे नहीं उसको छोड़ के फिर दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, ऐसा नहीं। जो काम पकड़ रखा है उसको बहुत अच्छे ढंग से परफेक्ट रूप से आगे बढ़ाइए, ये कह रहे हैं शनि। इसके साथ साथ में मैं आपको ये कहूंगा कि राहु आपके भाग्य स्थान में है। राहु यहाँ पर ठीक जो है मई तक रहेंगे, इसलिए राहु और शुक्र वहां पर है। राहु और शुक्र का मतलब है कि बृहस्पति के घर में राहु भी है और शुक्र भी है। तो शुक्र तो ठीक है, लेकिन राहु कुछ कुछ भ्रम में डालते हैं। भाग्य स्थान में मतलब आपने थोड़ा सा जो दोस्ती करनी है वो अच्छी लोगों की दोस्ती करनी है। अपने कामों में लगे रहे तो राहु आपको बिल्कुल सही दिशा में ले जाएंगे। अपने कामों में लगे रहे तो शुक्र आपको सही दिशा में ले जाएंगे। बृहस्पति का घर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु आपके लाभ स्थान में है, कहीं नहीं कुछ नहीं होता, बढ़िया सब अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि अपने कार्यों पर फोकस करके आगे बढ़ते रहे। तो ये जो भाग्य स्थान है ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और मई में तुरंत आपको रिजल्ट देगा ये यही भाग्य स्थान। गुरु का गोचर चाहे वो 12वें हाउस में भी हो, उसके बावजूद भी आपका सुख स्थान है, उसके जो स्थान पर जहां पर दृष्टि पड़ रही है वहां पर आपको बहुत अच्छी जो सफलता मिलने वाली है। और विशेष करके जो विदेशों में रहते हैं उनके साथ में तो बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ये आपके लिए बिल्कुल दिल खोल के है कि वहां पर जैसे ही आपका बृहस्पति जो है विदेशों में विदेश के हाउसेज में जाते हैं, डिस्टेंस प्लेसेस से आपको एक अच्छा स्टेटस मिलने वाला है, और वहां पर आज की आपकी अच्छी उन्नति होने वाली है। ये डेफिनेट है कर्क राशि वालों से। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानेंगे कि आपका लग्न क्या है और आपके लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं, इसको देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि बृहस्पति कहाँ पर है और बृहस्पति के लिए आप क्या क्या करने चाह रहे हैं। बृहस्पति के रेमेडीज की बताएंगे कि उनके लिए क्या क्या मंत्रों का करना चाहिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं साह गुरुवे नमः, इस तरह से करेंगे। ओम गुरुवे नमः, इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से जाप करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो है। और उसे इसी तरह से जो आपका जो भी इष्ट है उनकी आराधना करिए, उनसे आप ये मांगिए कि मुझे अनुकूलता दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, और मेरे जीवन में सारी प्रोग्रेस बनी रहे।
आपकी कृपा से ही मैं जो है आगे बढ़ता रहूँ। और उसी तरह से पितरों से भी आशीर्वाद मांग, पितरों को भी याद करिए और उनसे भी आशीर्वाद मांगते रहिए। ये जो दोनों चीजें हमारे मन को भी अच्छी लगती है और हमारी दिशा सही हो जाती है आगे बढ़ने के लिए, जो कि जीवन पर्यंत हमें बहुत अच्छा लगता भी है, हमारा मन भी खुश रहता है और हम अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी हॉरोस्कोप कुंडली देखेंगे, फिर आपसे बात करेंगे कि आपकी आपकी नवांश कुंडली क्या कहती है, आपकी गोचर कुंडली क्या कहती है, आपकी कुंडली क्या कहती है। अच्छी वार्ता आपके साथ में करेंगे और उसके साथ साथ में ये बताएंगे कि जो भी क्वेरीज आपके होंगी उन पे भी डिटेल्ड में बात करेंगे। पूरा विश्लेषण करते हुए आपको फोन के ओवर फोन आपसे बात होगी। मुझे लगता है कि वो विश्लेषण आपको पसंद पसंद भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका आभार। आप सभी का धन्यवाद।